नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियो में मैंने यूजीसी नेट हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर बातचीत किया था। आज मैं उसी पाठ्यक्रम के अगली कड़ी में इकाई 6 के अंतर्गत जो हिंदी उपन्यास लगा हुआ है उस पर बातचीत करूंगा। यूजीसी नेट हिंदी विषय के उपन्यास के अंतर्गत कुल 13 उपन्यास लगे हुए हैं, जिनमें अलग अलग विषयों पर उपन्यास लिखे गए हैं। तो मेरी कोशिश है कि जो उपन्यास लगे हुए हैं वे एक टेक्स्ट के रूप में आप सब विद्यार्थियों को पढ़ना है। लेकिन जो यूजीसी का पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पैटर्न है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अब तक के उसके प्रवृत्ति को देखा जाए तो कई बार रचनाकारों का नाम पूछ लिया जाता है, रचना का प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु, पात्रों का नाम, कई बार क्रम पूछ दिया जाता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं उनको एक जगह करने की कोशिश किया है। आप देखेंगे कई उपन्यास आपके बीए और एमए की कक्षाओं में भी लगे होंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से उपन्यास हमें यूजीसी नेट के पेपर में पढ़ना है। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके उपन्यासकार हैं पंडित गौरी दत्त। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो विषय वस्तु है वह है बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, फिजूल खर्ची, स्त्री की आभूषण प्रियता, यह मुख्य विषय वस्तु है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसमें सर्वसुख, सुखदेई, पार्वती जैसे पात्र हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, इसको लेकर अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग उपन्यासों का नाम दिया हुआ है, जिनमें कई उपन्यास का आलोचक परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रमुख है। लेकिन आप देखेंगे कि 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी नाम का उपन्यास लिखा गया था। एक उपन्यास और है जिसको लेकर आलोचकों में विवाद है, वह श्रद्धाराम खिलौरी का उपन्यास भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1887 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी में। इसकी जो विषय वस्तु है वह एक वैश्य परिवार पर आधारित है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मनमोहन और ब्रज किशोर। तीसरा उपन्यास गोदान, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। सन 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, मेहता, मालती, गोविंदी, तनखा, राय बहादुर, बहुत सारे और उपन्यास पात्र इसमें शामिल हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है। तो प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम नाम से भी एक उपन्यास लिखा था, जिसकी पृष्ठभूमि किसान जीवन थी, और गोदान भी लिखा जिसकी पृष्ठभूमि किसान जीवन है। चौथा उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1, यानी कि शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, तो भाग 1 हमें पढ़ना है। इसके जो उपन्यासकार हैं अज्ञे। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। इस उपन्यास के शीर्षक में ही आप देखेंगे कि जीवनी शब्द बना हुआ है। अब तक जो पारंपरिक ढंग से उपन्यास लिखे आ रहे थे उसमें इस तरह से कोई टॉपिक नहीं चुना जाता था जिसमें कोई अन्य गद्य विधा शामिल हो। तो शेखर एक जीवनी यह एक उपन्यास है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा में है, तो ऑप्शन में उपन्यास भी होगा और जीवनी भी। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी में हुआ था। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं शेखर और शशि। अगला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके उपन्यासकार हैं
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह उपन्यास भी शेखर एक जीवनी की तरह ही पारंपरिक उपन्यासों की शैली को अलग करता है। इसमें भी आत्मकथा शब्द जुड़ा हुआ है, बाण भट्ट की आत्मकथा। यह आत्मकथा न होकर एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं बाण भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका, महाश्वेता। अगला जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। मैला आंचल बहुत ही मशहूर उपन्यास है। गोदान के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में मैला आंचल लगा रहता है और सारे विद्यार्थी इसे लगभग पढ़े से होते हैं। तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनमें प्रशांत, कमला, बालदेव इत्यादि हैं। अगला उपन्यास है झूठा सच, यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यह एक इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। यह विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। जब देश का विभाजन हुआ तो जनता को क्या परेशानी उठानी पड़ी थी, विभाजन की का दंश कैसे झेलना पड़ा था, वह इस उपन्यास में पूरा विभाजित है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं जयदेव, तारा, कनक, ये प्रमुख पात्र हैं। तो आप देखेंगे कि ये 7 उपन्यास लगे हुए हैं। 8वां जो उपन्यास है यह राग दरबारी। राग दरबारी के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी में हुआ था। यह एक व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। आजादी के बाद भारतीय समाज में कैसे मूल्यहीनता बढ़ी हुई है उस पर श्रीलाल शुक्ल ने विचार किया हुआ है। यह एक गांव के पंचायत के ऊपर लिखा गया है। शिवपालगंज का जो पंचायत है उसके ऊपर लिखा गया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसमें वैद्य जी, रूपम बाबू, रंगनाथ, सनीचर, लंगड़, इस तरह के पात्रों के आधार पर यह उपन्यास लिखा गया है। 9वां उपन्यास आपका बंटी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। यह स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। आप देखेंगे कि अब तक मैंने 8 उपन्यासकारों के बारे में बातचीत किया, उसमें पहली महिला उपन्यासकार का नाम इस पाठ्यक्रम में है। कुल 2 महिला उपन्यासकारों को लगाया गया है, पहला मनु भंडारी, दूसरा कृष्णा शोभती। आपका बंटी का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। 10वां उपन्यास है मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। मानस का हंस के शीर्षक में ही मानस शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये स्पष्ट होता है कि तुलसीदास यानी रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं उनकी जीवनी पर लिखा गया यह उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनमें मैना कहारी, बतासी, हुलसिया, भैरव सिंह। इसके अलावा भी और पात्र हैं। मुख्य रूप से इन पात्रों का नाम याद किया जा सकता है। 11वां उपन्यास है धरती धन न अपना, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। यह दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। पंजाब का एक जो दलित समाज है उसके जीवन पर आधारित है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वह काली और ज्ञानो है। यह उपन्यास 1972 ईस्वी में लिखा गया था। इसके पहले जो अमृतलाल नागर का मानस का हंस उपन्यास है उसका भी प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। 12वां उपन्यास है तमस, जिसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी में। यह उपन्यास भी विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। किस तरह से विभाजन के बाद दंगे इत्यादि हुए थे, उनसे कैसे लोग प्रभावित हुए, उसको आधार बनाया गया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मुराद अली और नथु। 13वां और आखिरी उपन्यास जिंदगी नामा है, कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास 1979 में लिखा गया था, 1979 में। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। तो जो यूजीसी का पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आधार बनाते हुए आप
टेक्स्ट को तो पूरा पढ़ेंगे, अपने से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आपको मोटे मोटे तौर पर यह पता चल गया होगा कि यूजीसी के पाठ्यक्रम में कौन कौन से उपन्यास लगे हैं, उनका प्रकाशन वर्ष कब है, उनके उपन्यासकार कौन कौन से हैं, उनकी विषय वस्तु कौन कौन सी है, उसके प्रमुख पात्र कौन से हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुधार के लिए कमेंट्स कीजिए।